बाबूजी, इधर आपने बाय नहीं करना है। भले मार्केट ऊपर चले जाए, बट ये थोड़ा सा रेड जोन एरिया है, लिखा हुआ है। अराउंड तकरीबन 3353, 3353 से लेकर 3367 के आसपास ये टोटल हमारे पास नो बाय जोन एरिया रहेगा। और एनएफपी के ऊपर खा मुखा $30 की मूव, 300 पिप वन साइडेड। और एज लॉन्ग मैक्सिमम तकरीबन $50 की मूव, 500 पिप, ये खा मुखा होती है। फर्स्ट मार्केट लुकिंग फॉर सेल। हम मार्केट को फर्स्टली जो है वो सेल देखेंगे। 3375 मैक्स एक टॉप रहेगा हमारे पास। मार्केट अगर इस टॉप को ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट का मोस्टली जो एक प्रेशर रहेगा वो सेल साइड के ऊपर होगा। सेल साइड पे आप अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास एज अ स्पोर्टिंगली स्पोर्ट एरिया रहेगा। एनएफपी के डाटा रिलीजिंग के ऊपर फर्स्ट स्पोर्ट एरिया ये रहेगा। अराउंड तकरीबन 33-25 ये फर्स्ट स्पोर्टिंग एरिया है। बल्कि 4 सेकंड रह गए। 3 2 1 गो। टिप। हाउ वाज द मैजिक? नहीं, रुकी नहीं, जान दी पंजी थे। नेक्स्ट अपकमिंग जो M15 की कैंडल रहेगी, M15 और M30 की, M30 M15 की कैंडल क्लोजिंग के रिवर्सल का एडवांटेज बाय साइड पे लें। फर्स्ट एरिया रहेगा 33-35, 35-32, 33-35। अच्छा, एक बाय स्टॉप एरिया रहेगा हमारे पास तकरीबन 33-15 से लेकर 33-25 तक। आप बाय स्टॉप करें। 33-15 से 33-25 तक बाय स्टॉप है 10 पिप के साथ में। राइट नाउ क्लियरली मेंशन है भाई, ये एरिया हमारे पास नो सेल जोन एरिया है। बार बार दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बंदा सेल पे फंसी तो वो फंसी रह जाएगी। क्योंकि गिरती भी मार्केट के ऊपर हमेशा एक चीज़, कई दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ, लपक के सेल नहीं करना आप लोगों ने। भले चाहे आप लो लॉट साइज़ के साथ मार्टेंगेल बाय कर लें, बट गिरती भी मार्केट के ऊपर जब भी आप सेल के ऊपर बैठेंगे, मार्केट आपको ट्रैप कर जाएगी। रिवर्सल बैक जब भी होगा मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद होगा अगले 13 मिनट के अंदर। 13 मिनट की फर्स्ट जो क्लोजिंग हमारे पास रिवर्सल रहेगी 33-30, 33-35, ये फर्स्ट रिवर्सल बैक रहेगा बाय साइड में। चैप्टर है ही नहीं भाई हमारा सेल का। जो सेल करना चाहते हैं जाएं, जाके उस बंदे को फॉलो करें जो सेल करा रहा हो, दुआ गए। मैक्सिमम मार्केट का जो एक रिवर्सल है, हम मार्केट के रिवर्सल के ऊपर एक फैब अप्लाई करते हैं, और इस फैब अप्लाई के ऊपर में जो हमें एरियाज मेंशन होते हैं 33-28 से लेकर 33-38 के आसपास, ये हमारे पर रिवर्सल पुल बैक एरियाज होते हैं। बट हम फर्स्ट एरिया को इग्नोर करते हैं स्पीडी मार्केट के अंदर, फर्स्ट एरिया को इग्नोर करते हुए, क्योंकि डेफिनेटली अगर H4 की बात करें तो H4 अभी भी 1 घंटा बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कंप्लीटली फॉरकास्ट किया जाएगा पूरे हफ्ते का, साथ में फंडामेंटल जो न्यूज़ इम्पैक्ट हैं वो भी आप दोस्तों के सामने रखे जाएंगे। मेन टॉप पेश पेश गोल्ड रहेगा। प्रीवियसली लास्ट जो NFP के ऊपर आप दोस्तों के दरमियान लाइव किया, कुछ हल्की सी झलकी आप दोस्तों के सामने रखी। बताने का मकसद ये है कि मार्केट में टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो होती है, यानी एक ट्रेडिंग को आप जस्ट गैम्बलिंग कह सकते हैं, स्केर्ड फीलिंग के साथ में आप ट्रेडिंग कह सकते हैं। एक प्रॉपर विद लॉजिक के साथ आप ट्रेड करें, अपने अकाउंट अपने कैपिटल के साइज़ के मुताबिक लॉट साइज़ लगाते हुए, और विद पैशनली जो भी रीटेस्ट बैक एरियाज़ होते हैं आप रीटेस्ट बैक एरियाज़ का एडवांटेज लें। और हमेशा की तरह एक ही कॉमन डायलॉग, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। तो बिफोर NFP अराउंड तकरीबन 5-6 मिनट पहले आप दोस्तों को पोजीशन क्लियर कर दी गई थी कि मार्केट हार्डली जो है वो सेल प्रेशर के ऊपर रहेगी, जिसमें 33-25-20 का एरिया मार्केट अपना डेफिनेटली मार्क करेगी। देन उसके बाद हम जो बुलिश मोमेंटम एरियाज रहेंगे, डिप जितना भी मार्केट एक करती है, जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं करती, लाइक जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती 1H की, तो उस टाइम तक हम मोस्टली कोशिश करते हैं जो भी मार्केट के लेवल रहेंगे विद मार्टेंगेल हम अपनी ट्रेड को लेकर चलते हैं। और कोशिश होती है कि जहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस की भी नीड होती है विद HLS हैंडसम लॉट साइज या हैवली लॉट साइज के साथ में, तो अराउंड मैक्सिमम कोशिश रहती है कि 20-30 मैक्स अप टू 50 पिप के आसपास एक स्टॉप लॉस माइंडसेट में रखते हुए तो मार्केट को ग्रैब किया जाए। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये आ गया जी फर्स्ट चार्ट हमारे पास, कोलैबोरेशन विद 4 लेवल्स। हम 4 लेवल्स के बिटवीन में पहले तो H6 के अकॉर्डिंगली, यानी एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पूरे हफ्ते के अंदर देखेंगे मार्केट के मेजर सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया क्या रह सकते हैं।
4 लेवल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आप दोस्तों को कि इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो मेजॉरिटी और मेजर लेवल्स रहेंगे गोल्ड के ऊपर, वो 4 ही होंगे। फर्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 338990 के आसपास, कोलैबोरेशन विद ट्रेंड लाइन। मार्केट जब तक इससे नीचे सस्टेन करती है तो सेल साइड स्कैल्पिंग वैलिड रहेगी इस एरिया के ऊपर से, बट जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है H4 के ऊपर या H6 के ऊपर, तो प्रॉपरली प्रीवियस एक जोन, एक लेवल ऑलरेडी एक हर्डल कर सकता है जो कि मिडल द मार्केट रहेगा। हम इसको सेकंड रेजिस्टेंस एरिया मान के चलेंगे, तो ये हमारे पास ऐसा सेकंड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 3432 के आसपास, यानी 3432 के आसपास हमारे पास सेकंड एक रिजेक्शन या रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी सबको पता है कि 3500 यानी 3500 ऑल टाइम हाई। अब आते हैं स्पोर्ट की तरफ। तो कोलैबोरेशन के साथ में विद ट्रेंड लाइन अगर बात करें तो 3306 3305 से लेकर एज लॉन्ग मैक्सिमम डिप अराउंड तकरीबन 3290, तो ये हमारे पास ऐसा स्पोर्ट एरिया प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। मेजर और बड़ी स्पोर्ट की अगर बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी अक्सर मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ कि नो सेल जोन एरिया रह सकता है। अगर मार्केट अपने इस रेंज या इस एरिया तक आती है तो फिर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम मार्केट को देखते हैं। तो वो स्टार्ट फ्रॉम 3175 3102, ये मुकम्मल एरिया हमारे पास नो सेल जोन एरिया पूरे हफ्ते के अंदर रहेगा। अब इसके बिहाइंड में जो मार्केट की मूवमेंट है लॉजिकली वो क्या हो सकती है, किस तरह परफॉर्म करेगी, सेकंड चार्ट के ऊपर मैं डीपली आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट देखें तो मंडे के दिन कुछ भी मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे की अगर बात करें, अर्ली मॉर्निंग 9:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डाटा है जो कि मार्केट को एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा, हाई इम्पैक्ट डाटा रहेगा। और बुध के दिन जुलाई 9 FOMC मीटिंग मिनट्स है। अब ये वो वाली FOMC नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये मीटिंग मिनट्स के अकॉर्डिंगली यानी FOMC का जो डाटा है उसकी करेक्शन, उसकी अमेंडमेंट रहेगी। जो कॉन्फ्रेंस रहती है FOMC का, कॉन्फ्रेंस का जो डाटा होगा वो इसी महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर अराउंड 29-30 तारीख के आसपास FOMC का डाटा रहेगा। नेक्स्ट अपकमिंग जो वीक होगा डेफिनेटली CPI PPI का डाटा होगा। उससे अगले हफ्ते की अगर बात करें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा होगा। और फाइनल जो हमारे पास वीक रहता है तो उसके ऊपर आपको FOMC देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं, जुमरात के दिन 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मार्केट में आने वाला जो डाटा होता है DXY के हक में पॉजिटिव और गोल्ड के हक में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट डे फ्राइडे की अगर बात करें तो अर्ली मॉर्निंग कुछ भी हाई वोलेटाइल डाटा नहीं रहेगा, बट जो कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर ऑलरेडी हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर होगा। तो वो ट्रेडर्स जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कोशिश करें चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी तरफ से होने वाला कुछ भी एक हाई इम्पैक्ट डाटा, कुछ भी हाई इम्पैक्ट इवेंट रहता है FOMC NFP, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसके ऊपर लाइव जो मेरे अपने लेवल्स होते हैं आप दोस्तों के दरमियान उनकी शेयरिंग रहती है। लास्ट प्रीवियस NFP भी अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कैजुअलिटी के साथ मेरी कोशिश रहती है कि मार्केट में होने वाला जो भी एक मूवमेंट रहती है मार्केट की, तो उसको विद लॉजिकली आप दोस्तों के दरमियान क्लियर भी किया जाए। तो यही लर्निंग है, यानी स्लो एंड स्ट्रेडिटी, थोड़ी बहुत कुछ भी चीज़ अगर अपडेट की जाती है तो कोशिश करें उस पर प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन। अगर चीज़ नहीं समझ में आती मैं सम टाइम वॉइस मैसेज भी कर देता हूँ मेन ग्रुप के अंदर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रीमियम के लिए ऑलरेडी मेन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सपोर्ट टीम से आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो आप प्रीमियम में भी ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाएंगे। आपको याद होना चाहिए पिछले हफ्ते विद लॉजिकली एक मूवमेंट आपको बताई थी एज अ डबल बॉटम मेंशन करते हुए कि मार्केट जैसे ही 32-47 के एरिया के ऊपर आती है तो हमारे पास कंप्लीटली एक सपोर्ट एरिया रहेगा जो कि 3275 से लेकर 3240 के राउंड अबाउट है। तो जहाँ पे सपोर्ट एरिया आ जाता है, सपोर्ट एरिया के ऊपर दो सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट ये है कि कोशिश करें कि नो सेल है, आपने यहाँ पे सेल नहीं करना, अगर बाय नहीं करते फिर सेल भी ना करें। तो फर्स्ट एरिया मेंशन किया हुआ था, अकॉर्डिंगली फेब भी देखते हैं तो 33-25 फर्स्ट एरिया था। और सेकंड एरिया हमारे पास जो था अराउंड तकरीबन 3369, अगर तो मार्केट कंप्लीटली 3240 के एरिया को मार्क कर जाती तो सेकंड हमारे पास टेक प्रॉफिट का यानी स्विंग के लिए जो एक होल्डिंग रहती है अराउंड तकरीबन 3369 के आसपास थी। लास्ट वीक भी आप दोस्तों को दो की पॉइंट एरिया क्लियर किए थे। बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे की पॉइंट एरिया बताया जाता है, अगर H4 उसको ब्रेकआउट कर जाती है प्रॉपरली, देन एज लॉन्ग मैक्सिमम नेक्स्ट जो मार्केट के लेवल्स होते हैं वहाँ तक हम रिलाई करते हैं।
सेकंड की पॉइंट एरिया ऑलरेडी 3367 के आसपास था। मार्केट ने जैसे ही इसको हिट किया देन उसके बाद टोटल मार्केट की जो एक मूवमेंट थी रिवर्सल साइड सेलिंग साइड के ऊपर रही। एनएफपी से पहले भी एक एरिया आप दोस्तों को मेंशन किया हुआ था कि आप इस एरिया के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखें। जब तक मार्केट 70-73 से अबव प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करती तो मार्केट वंस अ टाइम 33-24 के आसपास अपना रिवर्सल लेगी। तो सिमिलर मार्केट की मूवमेंट रही, एक रिवर्सल हुआ 33-37 के आसपास और यही हमारे पास एक सपोर्ट जोन एरिया भी था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी एक अच्छी बाय स्कैल्पिंग जोन ऑलरेडी मैंने ग्रुप्स में मेंशन किया था, आपने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से टेकिंग किया होगा। देन फाइनली मार्केट क्लोजिंग के ऊपर भी ये दो जोन आप दोस्तों को क्लियर कर दिए थे कि मार्केट इससे नीचे जब तक नहीं जाती तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। तो तमाम तर जितने भी लेवल्स थे लाइफ के ऊपर भी बताए ऑलरेडी। लेवल के अंदर अगर लेवल आ जाए विद ब्लू लाइन तो समझ जाया करें कि ये रगड़ा लेवल है, HLS जोन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली यूर अकाउंट अकॉर्डिंग यूर लॉट साइज आप इजीली यहाँ से अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो होगी आप दोस्तों के साथ एक छोटी सी गपशप। तो अब आते हैं प्रॉपर लॉजिक के ऊपर। तो इस टाइम पे भी राइट नाउ अकॉर्डिंगली फेब भी अगर हम देखते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर तो जब तक मार्केट 33-72-73 से अब प्रॉपरली हार्डली बुलिश मोमेंटम पे क्लोजिंग नहीं करती तो मार्केट का जो एक प्रेशर रहेगा वो सेलिंग साइड के ऊपर रहेगा और जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया या रिजेक्शन एरिया यहीं से आप मार्केट को दोबारा एज अ रिवर्सल देख सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास जो नियरेस्ट सपोर्ट रहेगी 3271 और 3240 के आसपास ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस अगर देखते हैं तो मार्केट ने अपने इसी एरिया के ऊपर जो कि 3247 का एरिया था 1 2 3 4 4 टाइम टैप किया और अभी भी स्टिल राइट नाउ वैलिड है ये एरिया एज अ गोल्डन जोन के तौर पे। तो जब तक ये एरिया ब्रेक डाउन नहीं करेगी मार्केट, अगर ब्रेक डाउन कर जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट एज़ यूजुअल हमारे पास जो एक एरिया रहेगा एज लॉन्ग मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 31-23 के आसपास रहेगा। तो एज स्विंग मार्केट अपनी इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगी ब्रेक डाउन दिस एरिया के। सेकंड चार्ट के ऊपर दिए के जो लेवल्स हैं अगर हम इनको थोड़ा सा मेंशन करते हैं तो ऑलरेडी 32-45-46 हमारे पास एज अ स्पोर्टिवली स्पोर्ट जोन एरिया है। तो जब तक ये एरिया बरकरार है तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, इससे ऊपर हम मार्केट को एज लॉन्ग मैक्सिमम बाय देखेंगे जब तक ये ब्रेक डाउन या इससे नीचे मार्केट अपनी प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करती। अब फाइनल चार्ट है, फाइनल चार्ट के लेवल्स को अगर एक्सप्लेन किया जाए एज लॉन्ग मैक्सिमम एक सेंटर एरिया ऑलरेडी हमारे पास रहेगा पूरे हफ्ते के अंदर जो बार बार थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ पंगा शंगा लेता रहेगा। अराउंड तकरीबन 33-73 ऑलरेडी आपको क्लियर किया हुआ है। अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 33-85-87 के एरिया जो है ये सताएगा। वीकली पिवट पॉइंट की अगर बात करें तो 33-16 ऑलरेडी वीकली पिवट पॉइंट है जिसको मार्केट ने प्रीवियस NFE के ऊपर भी टैप करते हुए अबव क्लोजिंग दी। मंथली पिवट पॉइंट ऑलरेडी 33-34 यानी 33-34 के आसपास। तो यहाँ से भी मार्केट अपना अबव परफॉर्म कर रही है। डेली इंट्राडे को अगर कवर करते हैं तो डेली का पिवट पॉइंट भी हमारे पास 33-35 और मार्केट अपने डेली के पिवट पॉइंट से भी अबव है। तो मिडल एरिया का ब्रेकआउट और मिडल एरिया के ब्रेकआउट के बाद ऑल टाइम हाई रहेगा। ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के ऊपर नेक्स्ट जो मार्केट का एक सिनेरियो रहेगा यानी 3500 को अगर हम देखते हैं 3500 तो ये हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई के ब्रेक के बाद मार्केट का नेक्स्ट और मैक्स जो एक एरिया होगा 36-26 है और नियर डिप सपोर्ट ऑलरेडी 32-45 अगर तो इसका ब्रेक डाउन होता है तो फर्स्ट एरिया जो सपोर्ट करेगा 3160 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा और ऑलरेडी हमारे पास 3167 एक गोल्डन जोन एरिया भी रहेगा। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली और मानने वाली वो ये है कि गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम तो है ही है, उसको एक तरफ रखें। माइट भी शायद मार्केट की जो एक ओपनिंग होगी इस हफ्ते के अंदर भी एक गैप अप के ऊपर ओपन किया जाए बाय साइड के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाता है और होने वाला जो एक वॉर इम्पैक्ट है वॉर इम्पैक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ज़ोरों शोर से उसी तरीके से, क्योंकि बात अभी नुक्ताचीनी वाली नहीं है कि उसने बात की और यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक किया जाता है। तो अटैक करने के बाद आने वाली जो न्यूज़ हैं उस बेस के ऊपर अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक हार्डली बुलिश मोमेंटम के ऊपर अपना स्टॉप लगाए बैठी हुई है। चलें यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। कहते हैं ना लेट्स प्ले अ गेम। मान लेते हैं कि एक हाईली बुलिश मोमेंटम के ऊपर अगर किसी ने बाय किया था, डेट ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल पे अगर कोई बाय करके स्ट्रक्ट है मार्केट नीचे आ गई तो नीचे आने के बाद दोबारा सिमिलर मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम करके कवर करवा जाएगी।
वंस अगेन फॉर एग्जांपल अगर लॉट साइज लो है, स्लो लॉट साइज या मुनासिब तरीके से भी मार्टेंगेल अगर किया हो ऑन कैपिटल और एक अच्छा कैपिटल है, एक तगड़ा कैपिटल है, तो मार्केट ने दोबारा से डिप किया। डिप करने के बाद सिमिलर मार्केट अप डाउन करते हुए उसी रेंज के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कभी भी जो बुलिश मोमेंटम प्रेशर रहता है, बुलिश मोमेंटम के ऊपर कोई भी स्टक नहीं होगा अगर प्रॉपरली लो लॉट साइज के साथ आप मार्टेंगेल करके चलते हैं तो। अब आते हैं जी सेल वालों की तरफ। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर किसी ने भी एक सेलिंग सिनेरियो लिया, फॉर एग्जांपल इस एरिया को मान के चलें जो कि 29 71 75 के आसपास का एरिया, तो मार्केट ने एक टॉप लिया। टॉप लेने के बाद मार्केट रिवर्सल आई, दोबारा से टॉप चलेगी, फिर दोबारा वंस अगेन मार्केट ने अपना रिवर्सल किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगर हम मार्क करके भी देखते हैं तो अराउंड $200 की मूव यानी 2000 पिप अभी भी मार्केट ने कवर नहीं किए। तो जो सेलर हैं या सेल के ऊपर गोल्ड को देखते हैं कि अब सेल आएगा, अब सेल आएगा, क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि गोल्ड सेल की तरफ आएगा? तो प्रीवियस बिहाइंड जितना भी एक बैक टेस्टिंग है आप गोल्ड की उठा के देख लें, कभी भी इस तरह पॉसिबल नहीं हुआ कि कोई किसी एक सेलिंग पोजीशन के ऊपर स्टक्ड हुआ है और मार्केट ने आपको वहां से एग्जिट करवाया हो। दोबारा से आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। सेकंड चार्ट पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको एक शेप बनती नज़र आ रही होगी हेड एंड शोल्डर की, अगर किसी ने पिक किया, क्योंकि एनएफपी लाइव पे भी ये चीज़ मैंने क्लियर की थी बिफोर एनएफपी डाटा के। तो एक पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा सा आड़ा तिरछा ज़रूर है बट हम इसको मान के अगर चलते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास एक एरिया निकल के आता है 3364 और ऑलरेडी ये एक रिजेक्शन पड़ी हुई है मार्केट के ऊपर। थोड़ा सा अगर इसको मज़ीद बेटर किया जाए, कैलकुलेशन के ऊपर रखा जाए, तो ऑलरेडी हमारे पास ये एक जोन, ये एरिया बन रहा है जो कि लेफ़्ट शोल्डर रहेगा। हेड की अगर बात करें ऑलरेडी कंप्लीट है जो कि 32-46 के आसपास है। और दोबारा राइट शोल्डर की बात करें तो मार्केट अपना राइट शोल्डर इस टाइम राइट नो कंप्लीट कर रही है। अब अगर तो पाजी ये चल गया और इसको चलना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के ऊपर ईच एंड एवरी डिप जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो एक रिजेक्शन इस एरिया के ऊपर रहेगी। मार्केट अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हुए दोबारा एज लॉन्ग मैक्स बुलिश मोमेंटम अगर जाती है तो अकॉर्डिंगली पैटर्न मार्केट का मैक्स जो एक टॉप रहेगा 3460 के आसपास होगा। अब आते हैं DXY के ऊपर। तो ऑलरेडी इस एरिया को मैंने मार्क करके रखा हुआ था जो कि 21 अप्रैल से स्टार्ट था। ये हमारे पास एक एरिया था 61 का जहाँ से एक बेहतरीन रिजेक्शन मिली DXY को। तो कुछ रिजेक्शन यानी कुछ जो एक एरिया है कैलकुलेटेड एरिया वो अभी भी पेंडिंग है 95.5। तो जब तक DXY प्रॉपरली यहाँ तक नहीं आ जाता तो गोल्ड उस तरीके से एक हार्डली सेलिंग प्रेशर पे नहीं रहेगा। बट यहाँ पे आने के बाद देखा जाएगा जियोग्राफिकली वॉर इम्पैक्ट और तमाम तर सिचुएशन यूएस पे होने वाली, क्या मार्केट यानी DXY अपने इस एरिया पे सस्टेन करता है जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड एरिया है। अगर तो सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया से हम गोल्ड को दोबारा से एज अ रिवर्सल सेलिंग प्रेशर के ऊपर देखेंगे। तो तमाम तर जितनी भी चीज़ें होंगी ग्रुप में लम्हा बलम्हा आप दोस्तों को मैं अपडेट करता रहता हूँ। मेरा काम है चीज़ों को क्लैरिफाई करना, अप टू यू है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलते हैं, किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। तो ऑयल के दो लेवल ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक भी क्लैरिफाई कर दिए थे, पिछले से पिछले हफ्ते 69.8 और मैक्सिमम 73.2। फर्स्ट एरिया रिजेक्शन ये रहेगा ऑयल के ऊपर और सेकंड एरिया ऑयल के ऊपर 73.3 के आसपास। तो एज लॉन्ग मैक्सिमम आप यूएस ऑयल को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखेंगे, एज लॉन्ग मैक्स तकरीबन अराउंड 59.8 या 60 के आसपास आप दोबारा से ऑयल को रिवर्सल देखेंगे। ये वो मार्केबल एरिया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप अगर यहाँ पे स्विंग लो लॉट साइज के साथ में ऑयल को सेलिंग प्रेशर पे होल्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा प्रेशर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि लो कैपिटल्स के साथ ट्रेड करते हैं और एक फियर इंडेक्स वाला जो मामला है, अक्सर यहाँ पे एक टेक्निकल फियर इंडेक्स बना होता है। तो वो फियर हम लोगों के लिए है कि मार्केट में कितने लोग फील फ्री ट्रेड कर रहे हैं और कितने डर के ट्रेड कर रहे हैं। तो 100 500 या $1000 के ऊपर एक दिल मुतमईन होता है या माइंडसेट बिल्कुल रिलैक्स होता है हमारा कि जाएगा तो खैर है, 100 500 या 1000 चला जाएगा, दोबारा टॉप अप करते हुए डिपॉजिट करते हुए फिर से हम मार्केट में आ गए। वाई नॉट के एक अच्छा कैपिटल एलोकेट करते हुए विद डिसिप्लिन 2 से 5% डेली आप अपना इंट्राडे अगर कवर करते हैं, 15 दिन की ट्रेड है तो 5% डेली वेजेस के ऊपर
नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी है। अगर हो जाए तो एग्जिट करें तो मैं कहता हूँ बेहतरीन है, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। तो अराउंड 15 दिन ट्रेड करते हुए 75% के आसपास बनता है। 2% भी बनाते हैं तो एंड ऑफ मंथ आप अपने कैपिटल पे 30% बना रहे हैं। अब चॉइस इज़ यूअर, अप टू यू के $100 पे महीने का $30 ले लें, या $1000 पे विद डिसिप्लिन महीने का $300 ले लें, या $10,000 का एक अच्छा कैपिटल हो तो हर महीने के महीने $3000 आप अपने कैपिटल में ग्रो अप करते रहें। अब आते हैं जी सिल्वर पे। तो सिल्वर की मूवमेंट अगर क्लियर की जाती है ऑलरेडी पिछले वीकली एनालिसिस में, पिछले से पिछले वीकली एनालिसिस के अंदर 35.6 और डिप एरिया अराउंड 34.6, यानी अराउंड तकरीबन $1 की जो मूवमेंट थी, सिल्वर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम एज लॉन्ग मैक्सिमम। अभी भी मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मेरा जो स्विंग टारगेट सिल्वर के ऊपर है 38.4, ये मेरा टेक प्रॉफिट का एरिया है। बट अभी भी अगर कोई कहता है कि जी सिल्वर पे चांस नहीं मिला, क्योंकि ये एक रिस्की पेयर है, हाई गेन आप इसको कह सकते हैं, हाई रिटर्न कह सकते हैं, तो जैसे देगा वैसे फिर लेगा भी। तो मोस्टली कोशिश करें कि जिन दोस्तों का कैपिटल अबव $3000 से ऊपर है विद लो लॉट साइज, आप सिल्वर को होल्ड ज़रूर कीजिएगा। डिप एरिया ऑलरेडी हो सकता है मार्केट का 36.4 से लेकर, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 36.250। तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम सिल्वर को आप अपने इस एरिया के ऊपर से बाय देख सकते हैं, जो कि एक अच्छा रिटर्न दे सकता है विद ब्रेक इवन भी। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो प्रीवियस लेवल ऑलरेडी मार्क है यहाँ पे 38.4 एज लॉन्ग मैक्सिमम, आप इसको होल्ड करें। फाइनली आते हैं जी बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी की नियरेस्ट अगर स्पोर्ट बात करते हैं तो 1,05,800 के आसपास, 850 के आसपास इसकी स्पोर्ट है। और लेवल जो है बीटीसी का अराउंड 1,04,850 से लेकर 1,03,000 के आसपास, ये मुकम्मल हमारे पास हार्डली बुलिश मोमेंटम बाय साइड के ऊपर रहेगा। एक चीज़ मुझे तमाम दोस्त कमेंट करके बताएं कि गोल्ड के अलावा जो अदर पेयर्स होते हैं, क्या उसके ऊपर आप अपनी लिमिट्स लगाते हुए ट्रेड कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो ये वाला जो चैप्टर है मैं कोशिश किया करूँगा इसको स्किप करें, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मेरी पर्सनल ट्रेड्स होती हैं या लेवल्स होते हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर अप कर दिए जाते हैं। बट अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते अदर पेयर्स के ऊपर तो ये एक जो सेक्शन है स्किप कर दिया जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी करें, यानी गोल्ड पे एक अलग रहेगी सेपरेट वीडियो होगी, और बाकी जो अदर पेयर्स हैं वो रैंडमली एक वीडियो बना दिया करूँ। बट एक बात याद रखिएगा, जो अदर पेयर्स होते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे पे ट्रेड करने वाले हैं, इंट्राडे वाले अक्सर कुछ भी अगर अपनी ट्रेड कर रहे हैं किसी एरिया में या किसी लेवल्स के ऊपर अगर स्टक हो जाते हैं, तो अदर पेयर्स आपकी इक्विटी को एक टेक देते हैं, एक सारा देते हैं, एक कंधा देते हैं। वो वाला कंधा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, मंड के अगर ट्रेड करेंगे तो फिर हो सकता है कंधा ये वो वाला निकल है। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे हफ्ते का जो एक फॉरकास्ट है आप दोस्तों को समझ आई होगी। कोशिश किया करें लेवल्स अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगा के रखा करें, तो मार्केट जैसे ही आपकी रेंज पे आती है तो एक अच्छे अंदाज से और एक अच्छी आउटपुट के साथ में आप अपना प्रॉफिट जो है उसको बुक किया करें। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।